दोस्तों, एसपी कार्टून में आपका स्वागत है। शेर, ऊंट, सियार और कौवे की कहानी। किसी वन में फुलेसरी नाम का एक सिंह निवास करता था। बाघ, कौवा और सियार, यह तीन उसके दोस्त थे। एक दिन उन्होंने एक ऐसे ऊंट को देखा जो अपने विरोग से भटक कर उनकी ओर आ रहा था। उसको देखकर सिंह ने कहा, अरे वाह, तो विचित्र प्राणी है। जाकर पता लगाओ कि यह वन्य प्राणी है या ग्राम्य प्राणी। यह सुनकर कौवा बोला, स्वामी, यह ऊंट नाम का जीव ग्राम्य प्राणी है और आपका भोजन है। आप इसको मारकर खा जाइए। सिंह बोला, मैं अपने यहां आने वाले अतिथि को नहीं मारता। कहा गया है कि विश्वस्त और निर्भय होकर अपने घर आए शत्रु को भी नहीं मारना चाहिए। अतः उसको अभय दान देकर मेरे पास ले आओ, जिससे मैं उसके यहां आने का कारण पूछ सकूं। सिंह की आज्ञा पाकर उसके अनुसार ऊंट के पास गए और उसको आदरपूर्वक शेर के पास ले आए। ऊंट ने शेर को प्रणाम किया और बैठ गया। शेर ने जब उसके वन में विचारने का कारण पूछा तो उसने अपना परिचय देते हुए बताया कि वह साथियों से बिछड़कर भटक गया है। सिंह के कहने पर उस दिन से वह कथन नाम का ऊंट उनके साथ ही रहने लगा। उसके कुछ दिन बाद मधोक शेर का किसी जंगली हाथी के साथ घमासान युद्ध हुआ। उस हाथी के मूसल के समान दांतों के प्रहार से सिंह अधमरा हो गया, किंतु किसी प्रकार जीवित रहा। पर वह चलने फिरने में अशक्त हो गया था। उसके अशक्त हो जाने से कौवे आदि उसके नौकर भूखे रहने लगे, क्योंकि सिंह जब शिकार करता था तो उसके नौकरों को उसमें से भोजन मिला करता था। अब शेर शिकार करने में असमर्थ हो गया था। उसकी दुर्दशा देखकर शेर बोला, किसी ऐसे जीव की खोज करो कि जिसको मैं इस अवस्था में भी मारकर तुम लोगों को भोजन की व्यवस्था कर सकूं। शेर की आज्ञा पाकर वो चारों प्राणी हर तरफ शिकार की तलाश में घूमने लगे। जब कहीं कुछ नहीं मिला तो कौवे और सियार ने परस्पर मिलकर सराह की। सियार बोला, मित्र, कौवे, इधर उधर भटकने से क्या लाभ? क्यों ना इस कथन को मारकर ही उसका भोजन बना लिया जाए। सियार शेर के पास गया और वहां पहुंचकर कहने लगा, स्वामी, हम सबने मिलकर सारा वन छान मारा, किंतु कहीं कोई ऐसा पशु नहीं मिला जिसको हम आपके समीप मारने के लिए ला सके। अब भूख इतनी सता रही है कि हमारे लिए एक पग भी चल पाना कठिन हो गया है। आप बीमार हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो आज कथन के मांस से ही आपके खाने का प्रबंध किया जाए। पर शेर ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसने ऊंट को अपने यहां पनाह दी है, इसलिए उसे मार नहीं सकते। पर सियार ने शेर को किसी तरह मना ही लिया। राजा की आज्ञा पाते ही सियार ने तत्काल अपने साथियों को बुलाया और उनके साथ ऊंट भी आया। उन्हें देखकर शेर ने पूछा, तुम लोगों को कुछ मिला? कौवा, बाघ सहित दूसरे जानवरों ने बता दिया कि उन्हें कुछ नहीं मिला। पर अपने राजा की भूख मिटाने के लिए सभी बारी बारी से सिंह के आगे आए और विनती की कि वह उन्हें मारकर खा ले। पर सियार हर किसी में कुछ न कुछ खामी बता देता ताकि सिंह उसे न मार सके। अंत में ऊंट की बारी आई। बेचारे सीधे साधे कथन ऊंट ने जब यह देखा कि सभी सेवक अपनी जान देने की विनती कर रहे हैं तो वह भी पीछे नहीं रहा। उसने सिंह को प्रणाम करके कहा, स्वामी, यह सभी आपके लिए अक्ष है। किसी का आकार छोटा है, किसी के तेज नाखून है तो किसी के देह पर घने बाल हैं। आज तो आप मेरे ही शरीर से अपनी जीविका चलाइए, जिससे कि मुझे दोनों लोगों की प्राप्ति हो सके। कथन का इतना कहना था कि बाघ और सियार उस पर झपट पड़े और देखते ही देखते उसके पेट को चीर कर रख दिया। बस फिर क्या था, भूख से पीड़ित शेर और बाघ आदि ने तुरंत ही उसको चटकर डाला। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धूर्तों के साथ जब भी रहे, पूरी तरह से चौकन्ना रहे और उनकी मीठी बातों में बिल्कुल ना आए, और विवेकहीन तथा मूर्ख स्वामी से भी दूर रहने में ही भलाई है। अगर आप इस तरह की और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।